धारावी के विषय को लेकर आपने कहा कि इन्होंने पूरी जमीन अडानी को दे दी। राहुल जी, धारावी की जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी, उस पर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं और इसलिए हमने किसी को जमीन दी नहीं है, ये वास्तव है। आपने ये कहा कि ये जमीन देना चाहते हैं, वहां से गरीबों को हटाना चाहते हैं, तो ये टेंडर तो आपके कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी के समय जो टेंडर के कंडीशंस बने थे उसी के आधार पर निकले। रेल की जमीन आने पर उस पर थोड़ी कुछ अमेंडमेंट हुए, बाकी तो कंडीशन आपके थे जो आपने रखे थे और आप ही उनको देना चाहते थे। या फिर उस टेंडर में एक टेंडर सेक्रिंग कंपनी का था जो अबू धाबी की कंपनी थी, उसके शेख शायद उसमें पार्टनर है, तो क्या आपको ये जमीन शेख को देनी थी क्या? एक है तो सेफ है, राहुल जी के मन में शेख है, ऐसा हम कहें क्या? वास्तव यह है कि जितना जो धारावी में रहता है उसको वहां घर मिलेगा, जो धारावी में ₹100 उस प्रकार से अधिकृत नहीं है उसको भी घर मिलेगा। धारावी में जो इंडस्ट्रियल यूनिट है तो 250 स्क्वायर फीट का उनको भी मिलेगा। अगर ये सब चीजें हो रही है, धारावी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे मुंबई वासी को अपना पक्का घर मिल रहा है, तो राहुल जी अबू धाबी को शेख को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप चिंतित है क्या? ये हमारा आपको सवाल है। उन्होंने ये कहा कि टाटा की एयरबस डिफेंस और टाटा एडवांस सिस्टम का एक उद्योग गुजरात चला गया, तो माननीय स्वर्गीय रतन टाटा जी का ट्वीट है 24 सितंबर 2021 जब आपकी सरकार थी कि हमने ये एग्रीमेंट इस प्रदेश में आज कर लिया है। जब आपकी सरकार थी उस समय ये हुआ, ना कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी के समय हुआ है। साथ ही आपने ये भी कहा कि फॉक्सकॉन ये गुजरात को गया और जॉब चले गए, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉक्सकॉन भी आपके सरकार के होते हुए ही वहां गया और आपके उस समय के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई जी का यह वक्तव्य है कि फॉक्सकॉन यहां अब काम नहीं करेगी। ये देसाई साहब का उस समय का वक्तव्य है। अब ये झूठ बात फैलाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर आप देखो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो इस देश में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये महायुति सरकार के समय आया। आपके समय में तो महाराष्ट्र का नंबर नीचे गया था,